सोलंग गांव में हमारे दो बच्चे बह गए हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। इस प्रकार की घटनाएं होनी नहीं चाहिए। और वहां पर मैंने एक बात को देखा कि प्राकृतिक कारणों से कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैंने ये जो देखा कि कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के लोग ऐसे सारे समय में भी राजनीति करने की कोशिश करते हैं। और उनकी ओर से स्टेटमेंट्स आई हैं कि इस सब के लिए दोषी स्थानीय मंत्री हैं, या इस प्रकार की बातें कही गई हैं, जो कि मुझे लगता अनुचित है। ऐसा नहीं कहना चाहिए। देखिए, दुर्घटनाएं होती हैं तो उस सब के लिए आप डायरेक्टली किसी के बारे में ये कहना वो उचित नहीं है, क्योंकि वहां पर मोटरेबल पुल बनना चाहिए। 2010 में विधायक प्राथमिकता में उसको मैंने डाला था। और आजकल सभी लोग बहुत समझदार हैं कि उनको एक बात मालूम होनी चाहिए कि जो भी नाबार्ड के अंतर्गत पुल बनते हैं वो प्योरली विधायक की प्राथमिकता ही रहती है, और किसी के पास भी ऐसा कोई अतिरिक्त धन देने को नहीं होता है। और इसलिए कि हमने विधायक प्राथमिकता में डाला, और विधायक प्राथमिकता में डालने के बाद फिर नाबार्ड को वो गया, और 2014 में नाबार्ड से उसकी अप्रूवल आ गई। और उसके बाद यह है कि 2015 में उस समय के मुख्यमंत्री जी ने, जबकि वो विधायक प्राथमिकता का मेरा पैसा था, सब कुछ हमने किया था, लेकिन उन्होंने फाउंडेशन किया। और उसके बाद यह कि दिसंबर 2016 में उसका काम प्रारंभ हुआ। अब देखिए, काम तो चला, लेकिन उस काम को करते करते वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर है, उस कॉन्ट्रैक्टर की गलतियों के कारण से काम बहुत लेट हो गया। हमने लगभग एक साथ 8 पुल लेफ्ट बैंक के और 9वां पुल हमने इस सोलंग नाला का प्रारंभ किया था। और उसके साथ हमारे इन 9 पुलों में से हमारे 6 पुल बन करके तैयार हो गए, और 3 पुल ऐसे कि जो अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। उसमें पहला तो ये सोलंग नाला का पुल है, और दूसरा जगत सुख का पुल है, और छाकी का पुल है। उस सब का सबसे बड़ा कारण यह है कि वहाँ पर जो ठेकेदार काम करने वाला वो एक ही ठेकेदार है जिसके पास ये 3 पुल हैं। और उस ठेकेदार के लिए हमने पेनल्टी भी लगाई है, और 20% की पेनल्टी, लाखों रुपया उसका काटा जा रहा है, और अनेक प्रकार के उसको यानी कि वार्निंग दी गई है, लेकिन वो तब भी इस काम को तेज गति से नहीं कर रहा है। और अभी तक जगत सुख और छाकी में तो लगभग मुझे लगता है कि 5-10% काम रहता है, कि जो बहुत हफ्ते 10 दिन का काम है तो वो एकदम से चल पड़ेंगे। लेकिन सोलंग नाला देरी हुआ, उसमें देरी हुई है, और कारण उसमें दोषी जो है ठेकेदार है, जिसको काम ये ठीक समय पर करना चाहिए था, और ये उसने नहीं किया। लेकिन हमारा बिल्कुल लगातार यह है कि वो पुल जल्द बन करके तैयार हो। लेकिन ऐसे में एक ही बात मेरा ये कहना है कि भाई, ऐसी बातों को राजनीतिक मुद्दा बनाने की आवश्यकता नहीं। राजनीति करने के लिए अनेक प्रकार के और भी जगहें मिलती हैं, तो कुछ लोग इस सब को करने की आवश्यकता नहीं। और बाकी अभी हमने फिलहाल ये यानी कि लगता था हमको कि भाई ये पुल हमारा महीने में बनता है, 2 महीने में बनता, तो इस प्रकार की कई बातें। लेकिन तब तक मैंने अभी सभी डिपार्टमेंट्स को और जिलाधीश को ये कहा है कि जब तक इस पुल का काम भी चलता रहे, लेकिन उसके साथ साथ ये कि वहाँ पर हम एक वैली ब्रिज को लगा करके देंगे, और जो मोटरेबल होगा। और उसमें हमने कहा है कि दोनों तरफ जा करके देखें कि वहाँ पर अबेटमेंट अच्छी लगे, आरसीसी वॉल लगे, और उसके ऊपर हम ये कि वैली ब्रिज लगा करके तब तक उस काम को प्रारंभ करें, ताकि जिसको हम महीने भर के अंदर करके देंगे, बाकी बड़े पुल का काम चलता जाएगा। बस इतना ही है। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा दुखद घटना ये कि वो बच्चे गए हैं। अब उसमें भी है कि वो पुलिया जो है जिस प्रकार से बह गई है, वो बहुत दुखद है कि वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं मित्रों आप सबके साथ एक बात और भी साझा करूंगा कि मुझे लगता है कि ऐसी बातों में सनसनी फैलाना, और जिससे कि कोई वातावरण खराब हो, इस प्रकार की किसी भी प्रकार की चर्चा
या कोई रिपोर्टिंग होनी नहीं चाहिए। और मैंने एक बात को ये भी पाया गया है कि शायद कोई व्यक्ति इस प्रकार के हैं जो बाहर से आकर के यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और यहाँ का शांत वातावरण है, यहाँ देवी देवताओं को मानने वाले लोग रहते हैं, यहाँ के लोग कभी उग्र नहीं होते। तो लेकिन कोई व्यक्ति इस प्रकार का है, ये लग रहा है मुझे को मैनुपलेटेड है या मैनेज्ड है, जो बार बार लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि उन वो अभी दुख में है, ताकि उनकी दुखती रग को छेड़े, ताकि वो भड़क जाए, ताकि वातावरण खराब हो। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ से सावधान रहना चाहिए, और इस प्रकार की यदि कोई भी बात करता है तो मुझे लगता है उन सबको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लोग देव स्वरूप हैं और यहाँ के लोग शांति प्रिय हैं, और यहाँ का वातावरण खराब नहीं होना चाहिए इन बातों का अर्थ से उसको। और इसलिए वहाँ पर जो भी सुविधा देनी है हमने प्रशासन और सभी को कह दिया, सब काम हम लोग कर रहे हैं। और कल भी मैं प्रातःकाल यानी कि जो मेरा एक दायित्व बनता है कि परसों मैं देर रात्रि से पहुंचा, और कल आते ही पहले तो मैं यहाँ मॉर्चरी में गया, और मॉर्चरी में जाकर के जो बटाहर वाला बच्चा बह गया है उसका पोस्टमार्टम हो रहा था, उनके परिजनों से वहाँ पर जा कर के मिला, और उसके तुरंत पश्चात जा कर के जो गोशाल में जो बच्चा हमारे बीच से चला गया उस बच्चे के घर में गया, और वहाँ पर उनके परिजनों से भी मिल कर के आया, और उनको जो ढाढ़स बंधा सकते थे, क्योंकि अब उनको हम और क्या कह सकते हैं, क्योंकि दुख इतना बड़ा है, जो नुकसान उनको हुआ है उस नुकसान की भरपाई कोई कर नहीं सकता, क्योंकि उनके बच्चे चले गए हैं। तो लेकिन जो हमारा कर्तव्य जितना है वो हमने किया है, और जल्द हम वहाँ पर लोगों को आने जाने के रास्ते को यानी कि बना करके देंगे, ताकि ठीक प्रकार से लोगों को सुविधा मिल सके।